वीर भूमि में वाड़ पुकारे, कौन है नैया खेवनहार। अब की बार चुनेंगे उसको जिसको जनता से हो प्यार। वीर महाराणाओं की धरती नहीं सहेगी दोहरापन। एक वचन पर जान लुटा दे, नहीं चाहिए दोगलापन। राजनीति की बिछी है चौसर, बंद नहीं पालेगी। शकुनी वाले पासे त्यागो, वोट सोचकर डालेगी। सिंहासन आरूढ़ वही हो जो बदले तस्वीर को। छल प्रपंच से दूर हो बदले झीलों की तकदीर को। देखिए, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और आपके पास अगर चाय का बेहतर ऑप्शन चाहिए हो, आपको चाहिए हो, तो आप आ सकते हैं सहेलियों की बाड़ी में लेमन टी पर। लेमन टी यूं तो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए पहली पसंद है। सहेलियों की बाड़ी रोड पर आते हैं, यहाँ पर दिन भर कहीं कहीं कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा जा सकता है। मैं आमतौर पर जब सियासत करता हूँ तो कई बार यहाँ आ जाता हूँ और देख लेता हूँ कि सियासत में क्या चल रहा है, लोग चाय पीते पीते क्या बातें कर रहे हैं। इस बीच में आया तो यहाँ पर पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और अलग अलग विचारधारा से प्रभावित लोगों के साथ निष्पक्ष विचारधारा वाले लोग यानी पत्रकार भी हैं। पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं बंधन और देख रहे हैं कि ये आया है कई तो कई कारी, सोच रहे हैं। हम लिए चाय हाथ में, आपसे बात कर रहे हैं। मोबिन भैया, क्या है ये गले में? ये गमछा है। भगवा भगवा तो नहीं है कहीं? नहीं, फिलहाल तो लाल है। अच्छा, तो लाल सलाम है। लाल सलाम गई है, रंगों में मत बांटिए हिंदुस्तान को। तो किसमें बांटे? इसे मोहब्बत में बांटो आप बस। कौन नहीं बांटने दे रहा आपको? सियासत, राजनीति, इस देश की सियासत तो बड़ी अंदर की खबरें बताता है, आपके लोग नहीं बांटने दे रहे। इस देश की सियासत का मैंने आपकी सियासत, आपका प्रोग्राम नहीं किया मैंने। इस देश की सियासत जो है, इस देश की राजनीति जो है, इस देश के नेता जो है, जो पॉलिटिकल नेता नहीं कहूंगा मैं, राजनेता कहूंगा, राजनीति करते हैं। उदयपुर में बांट रहे हैं? हर जगह। कन्हैया लाल का नाम बड़ा जिक्र हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर, आप क्या सोचते हैं? ये हमारे मुल्क, वैसे मैं आपको पहले बता दूं, ये एडवोकेट मोबिन मोहम्मद सिंधी हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं और हम लोग दोनों एक ही गांव से आते हैं। बल्लभ नगर के पास सिंधियों का बड़गांव है और पास में उदयपुर की एक अच्छी हस्ती, जिन्हें पत्रकारिता में एक अच्छे हस्ताक्षर के रूप में और खासतौर पर इस दौर में जब निष्पक्ष पत्रकारिता की बात हो रही हो तो उन्हें हर कोई जानता है। सुनील पंडित भी हमारे साथ हैं और वही लंबे बाल वाले भैया द योगेश सुखवाल हैं, तो ठीक है। तो योगेश जी भी हैं। हाँ, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या कह रहे थे आप? उदयपुर में क्या चल रहा है? आप कुछ पूछ रहे थे कन्हैया लाल हत्याकांड। हाँ, तो उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड चल रहा है। वैसे तो 28 जून से लेकर 5 जुलाई तक चला था, फिर खत्म हो गया, फिर बाद में चार्जशीट हुई तो फिर 2 दिन अखबारों में खबरें। मगर मैंने 15 दिनों से देखा है कि कन्हैया लाल कन्हैया लाल कन्हैया लाल, आखिर क्या है और क्यों चल रहा है? सतीश जी, हमारे जो मुल्क की राजनीति, इसकी विडंबना ये है कि बिना धर्म, बिना मजहब की बात किए वोट दिए नहीं जाते हैं। या मानसिकता ये बना दी गई है लोगों की कि धर्म और मजहब के नाम पे ही वोट मांगे जा रहे हैं। विकास की बात करेंगे आप, अमन चैन की बात करेंगे, कोई नेता नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कन्हैया लाल जी के साथ जो हुआ था, जो घटना घटित हुई थी, ऐसे कई घटना है जो अमूमन आपको देखा जाएगा, इनको संभाल के रखा जाता है, इनकी वीडियो क्लिप्स को, इन अखबार की कटिंग्स को, जो अमूमन चुनाव से 1 महीने पहले विभिन्न पार्टियों द्वारा लोगों में वापस को प्रचारित किया जाता है ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके वोटों का। आप भी तो वल्लभनगर इलाके में प्रचार करते हैं जी। किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रीति गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वर्तमान विधायक रह चुके हैं, अभी पूर्व विधायक कहूंगा क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। हाँ। उन्हीं के लिए कर रहे हैं। कैसा चल रहा है माहौल वहाँ? बहुत ही अच्छा है, उनके विकास कार्यों की बहुत सराहना की जा रही है, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। एक महिला आ रहे हैं साथ में? जी बिल्कुल। एक महिला इस बार भाभी साहब के सामने रानी से आ गए हैं जी, तो फिर क्या चक्कर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वल्लभनगर की जनता ने इस बार मानस बना लिया है कि हमें सिर्फ विकास को देखना है, विकास के मुद्दे पर वोट देना है, ना किसी जाति के वोट देखना है, ना किसी धर्म के आधार पर, ना कोई और इनका मुद्दा है। कौन सी स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई है उदयपुर में? मेरा सेंट्रल एकेडमी सरदारपुरा। कितने साल पहले पढ़ते थे आप यहाँ पे? मैंने 99 में वहाँ से। आपके माहौल और आज के माहौल में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। उस वक्त हम कुछ दोस्त जो बचपन पे हुआ करते थे, जो सारे ही समाज धर्मों के धर्मावलंबी थे, अनुयायी थे, हम सारे त्योहार मनाया करते थे। विगत कुछ वर्षों से जो दूरियां देखी जा रही है, और उसका जिम्मेदार भी मैं राजनीति को ही ठहराऊंगा,
ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदली है। मानसिकता मैं भ्रष्ट कहूंगा कि मानसिकता उनकी भ्रष्ट हो चुकी है। मानसिकता भ्रष्ट तो ठीक है। पंडित जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी चल रहा है, माइक एक ही है, आप लगा दो आप। लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, मानसिकता भ्रष्ट हो रही है या भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या चल रहा है? देखो, एक दिन मैं कुछ युवाओं के साथ, कुछ बुजुर्गों के साथ में और युवाओं के साथ में मैं बैठा था सतीश भैया। तो वहाँ एक मैंने बात निकाली कि जय जी कि नेता कैसा होना चाहिए। तो आदर्श नेता की परिभाषा अगर आदर्श, कहें। हाँ, आदर्श नेता कैसा होना चाहिए। तो एक बुजुर्ग ने 80 साल की उम्र थी, उन्होंने कहा कि अब न तो दोस्ती ज्यादा चलती है, न दुश्मनी ज्यादा चलती है, न नेतागिरी ज्यादा चलती है। कोई भी नेता, मुझे ये कहते हुए फख्र का महसूस हो रहा है कि मेरे नाना जी भी राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े थे और जब हम शुरुआती दिनों में पढ़े लिखे को करीब से जान रहे थे तब हमारे घर पे आना जाना रहता था, नेताओं का आना जाना रहता था। और वो इतने अच्छे लेवल के नेता होते थे कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, उन्होंने कभी एक दूसरे को भिड़ाने की, जाति वर्ग उसकी बात नहीं की। उन्होंने ये बात कही कि क्षेत्र का विकास कैसे हो। लेकिन आज ऐसी कंडीशन हो गई कि आपको एक बूथ पर वोट कम मिले हैं, दूसरे वोट पे कम मिले हैं। जीतने के बाद में उसी जो आपका बूथ है, दुर्भावना कहीं कहीं यहाँ पर देखी जाती है, उस बूथ को आप टारगेट किया जाता है और ये बार बार उसको ये कहा जाता है। मैं ऐसे कई वीडियो देखता हूँ, अंदर से द्रवित हो जाता हूँ कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपका विकास क्यों करूं। कौन सी विधानसभा का देखा वोट? मैं मतलब वोट वीडियो कहाँ का था? बहुत सारी उदयपुर में भी हुआ था, नाथद्वारा में भी हुआ था, राजसमंद में भी हुआ था। और कई लोग तो ये कहते हैं कि हमें तो वोट चाहिए ही नहीं है, या इस तरह की भाषा की बात करते हैं। मैं कहता हूँ लोकतंत्र की खूबसूरती जो है हमारे हिंदुस्तान में, वो इसमें है कि आपका लोकतंत्र जो है जब तक जीवित रहेगा। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। दोनों ही पार्टियों के जो वरिष्ठ मजे हुए खिलाड़ी मेरे दोनों के पास में हैं और मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। आप पतले वेट देते हो? अब मैं आपको बताऊं कि ये लोकतंत्र अगर नहीं होता तो आप और मैं, हम यहाँ चाय नहीं पीते होते, लेमन टी पी रहे होते ना। लेमन टी की कल्पना हम नहीं कर सकते क्योंकि लेमन टी उसी वक्त भी हाई लेवल के जो लोग होते थे, एलिट क्लास, उनकी डिक्शनरी में आती थी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अंदर चाय पी रहे होते, लेमन टी पी रहे होते, और हम बाहर वो नाके पे, या नाका बोलूंगा मैं उसको, द्वार भी नहीं बोलूंगा। द्वार इसलिए बोलूंगा कि हमारी जो सामर्थ्यता है वो द्वार पे बैठने योग्य भी नहीं है, हमारा नाके पे बैठने योग्य की सामर्थ्यता है। अगर आज हमें किसी भी व्यक्ति, अगर मैं इनको हिंदू बोलूं और इनको मुसलमान बोलूं और मैं इनके बीच में बैठा हुआ हूँ, ये दोनों आज बैठे हुए हैं तो सिर्फ लोकतंत्र की वजह से है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको गंदा करते जा रहे हैं। सिर्फ किस वजह से? मैं यहाँ 100% मैं बोलूंगा, सिर्फ निज स्वार्थ में। और हर आदमी इस हिंदुस्तान को लूटने का काम कर रहा है। कोई भी, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। पंडित जी, मेरी बात सुनो। आप पेंशन लो हो नहीं क्या? आप कमाना है नहीं, लोगों तो कमाना है नहीं। लोगों के कमाने, आप बताऊं मैं आपको, लोगों के कमाने हैं पैसा। वो मुझे एक, क्योंकि राजनीति करेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से मिलेगा? मैं बताता हूँ पैसा कहाँ से आएगा। कृपाराम जी खिड़िया हुए थे, राजस्थान के टॉप लेवल कवि। उन्होंने लिखा था कि सत्य मत छोड़ो है नरा, सत्य छोड़िया पत जाए, और सतरी बांधी लीच में फिर मिलेगी आए। आप अगर 9 काम अच्छे करोगे ना तो एक काम में भगवान आपकी कहीं की पूर्ति कर देगा। ऐसी बात नहीं है, अगर चोंच दिया है तो चुगे का प्रबंध भी करेगा। लेकिन हम इस तरह की भ्रष्ट राजनीति में उलझ चुके हैं, ऐसे माहौल में उलझ चुके हैं। देखिए, चाय आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी तस्वीरों में, पंडित जी की कड़वी बातों के साथ, राजनेताओं को कही जा रही कड़वी बातों के साथ आपको खट्टी मिट्टी चाय दिख रही होगी। चाय पंडित जी की लेमन टी की है, यानी पंडित जी स्क्वायर पर हम बैठे हैं, वहाँ लेमन टी वाले पंडित जी चाय बना रहे हैं और यहाँ छोटे पंडित जी हमें बहुत चीजें बता रहे हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा और बताऊं, कल मैं जाडौल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे था। दौरा मतलब इसलिए, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, लेकिन मैं दौरा उस वक्त करता हूँ रिपोर्टिंग। हाँ। जब मैं रिपोर्टिंग पे होता हूँ, जब माइक हाथ में लेता हूँ। मैं अपने मित्र के साथ में था और वो जिस बंदे को मैंने फोन किया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो उसने कहा कि यार 6 बजे पहले आ जाना। आज हम बात करते हैं बड़ी बड़ी राजनीति पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आप अगर वास्तविक स्थिति देखना चाहते हो, विकास की बात देखना चाहते हो और करना चाहते हो कि आपकी पार्टी ने क्या किया, तो मेरा आपसे दावा है कि आप जाडौल में जावें, कोटड़ा में जावें। वहाँ दुर्गम पहाड़ियों से उतरते हुए लोग अपने झोले में जिस तरह से लाद के और हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल आने के बावजूद उनको
गुजरात डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको बाहर भेजा जा रहा है, द्रवित करने वाली है ये, इसी वजह से हो रही है। अच्छा, मतलब क्या माहौल है झाड़ोल में? झाड़ोल में चतुष्कोणी मुकाबला है, बीटीपी भी है, बाप भी है और कांग्रेस बीजेपी। बीटीपी कर रही है परफॉर्मेंस? क्योंकि बीटीपी तो बाप में तब्दील हो गई, लोग कहते हैं। नहीं, बीटीपी कल हमने जिन लोगों से बात की थी वो बीटीपी के बड़े होते अच्छे लोग थे, और वहाँ पे वो लोगों को जा जाके और उनको ये समझाने का प्रयास कर रही हैं, उनको ये जो बीटीपी जो पार्टी है वहाँ लोकल पार्टी, वो तोड़ने का प्रयास कर रही है। वहाँ लोकल मुद्दों को वहाँ लोगों को ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आदिवासियों का विकास करना है, आदिवासियों को उत्थान करना है तो कांग्रेस बीजेपी को छोड़ो, बीटीपी के साथ में आना है, वो उनको उनकी भाषा में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोग, युवाओं ने अपनी कमान संभाल रखी है इस बार, और हर बार देखते हैं हम पार्टियों किसी बुजुर्ग के हाथ में होता है, किसी सीनियर सिटीजन के हाथ में होता है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल पार्टियां हैं वो युवाओं के हाथ में देखी जाए। भाषा से याद आया, उदयपुर ग्रामीण में भाषा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? विवेक कटारा स्थानीय भाषा। विवेक कटारा स्थानीय भाषा, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है। सुना करो पंडित जी, आप पंडित जी हो ना, आप तो सबकी खबर रखते हो, क्या चक्कर पड़ रहा है इस बार? ध्यान नहीं लग रहे हो आप? नहीं, अभी जो माहौल नजर आ रहा है, उदयपुर ग्रामीण की बात कर रहा हूँ मैं। उदयपुर ग्रामीण अभी कहीं न कहीं फूल सिंह मीणा थोड़ा सा कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, मैं भाषा की बात नहीं कर, मैं ऑल ओवर उस पूरी जो अब हमारे पास निचोड़ है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। विवेक कटारा कहीं न कहीं अपने कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने कोई एजेंसी हायर की है, या उनका जो मीडिया मैनेजमेंट है या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट है वो कई तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं, तो इस तरह से उन्होंने कहा। और कहीं न कहीं फूल सिंह मीणा कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, विवेक कटारा एक पायदान ऊपर थोड़ा नजर आ रहे हैं। अब किस वजह से है, हकीकत क्या है, वो 25 तारीख को नजर आएगा, लेकिन थोड़ा सा माहौल बन रहा है। कुल मिलाकर मतलब उदयपुर ग्रामीण में ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस लगातार पीछे हो रही थी, अब वो धीरे धीरे मजबूत होकर आगे बढ़ रही है थोड़ा सा। मुझे लगता है बीजेपी के नेता हैं जयेश जी, लेकिन इससे पहले एक व्यापारी हैं। अश्विनी बाजार में व्यापारी आ रहे हैं कि यार ट्रैफिक जाम तो बहुत हो रहा है, समस्या बहुत हो रही है ट्रैफिक जाम की? नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि शहर पुराना शहर है, धनी आबादी। आपको बता दूं कि अश्विनी बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं जयेश चंपावत, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे ही पूछ रहे हैं कितना फर्क पड़ रहा है व्यापार पर, कितना फर्क पड़ रहा है आपके आने वाले कहीं कहीं जो कस्टमर्स हैं उन पर, बताइए। शहर में जाम की स्थिति है, रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्थाएं नहीं है। निश्चित रूप से सरकार और राजनेताओं को और जनप्रतिनिधियों को इस वक्त ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा कौम है, या कह सकते हैं ये ऐसी कौम मानी गई है जो खुद का भी भरण पोषण करता है, और उस भरण पोषण के बाद में अपने टैक्स का पैसा सरकार में जमा कराता है, और सरकार उस टैक्स के पैसे से अपने कर्मचारियों को और पूरे देश के जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्य है, उनको करती है। विकास का क्या माहौल है बीजेपी कांग्रेस का आपके उधर? नहीं, मुझे लगता है कि शहर में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि इनका एक अपना पूरा नेटवर्क है और बीजेपी का ही पूरा है। जयेश बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में नाम आ जाता है जयेश माली, उनकी एंट्री कराई है परसों। हाँ, क्या हुआ? बिल्कुल, एक हमारे संगठन है जयेश माली का, जो बहुत पहले से वो निर्दलीय रूप में कार्य कर रहे थे, और मेरे व्यक्तिगत उनसे अच्छे संपर्क थे। आपने कराई है मतलब एंट्री? हाँ, मैंने ही कराई एंट्री, और वो 150 युवाओं के साथ कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से उदयपुर की राजनीति में ग्रुप एक नई दिशा देगा, और वोटों में बहुत बड़ा हिस्सा होगा। गौरव वल्लभ कह रहे हैं डिबेट करने आते नहीं है ताराचंद जी, बुलाते हैं तो कहते हैं साहब मैं चुनौती स्वीकार नहीं कर रहा। डिबेट का कोई विषय नहीं है, मतलब आज तो उदयपुर के लिए डिबेट करना कोई मतलब राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा करनी हो, या बहुत बड़ा इंटरनेशनल मामला हो, या कोई ऐसी बात हो तो डिबेट करें। अपने को यहाँ के व्यक्ति से बात करनी है। मुझे पता है कि मुझे इजी अवेलेबल कौन है, जहाँ सीधी पहुंच हो सकती है, उसके घर पे जाके घंटी बजा के बाहर निकालने की स्थिति हो, उस स्थिति में बात करें। तो बड़ा नेता आ जाए और उसके घर पे भी नहीं जा पाए, तो मुझे लगता है ऐसे कोई डिबेट की विषय नहीं है। शहर की भी जरूर चिंता करनी चाहिए, शहर के विकास की चिंता करनी चाहिए, फ्लाईओवर की चिंता करनी चाहिए, और फ्लाईओवर के बाद में भी जैसे शहर में जो जाम, जो आपने पहले बताया कि जो जाम की स्थिति है उसको निपटाना है, तो जाम कैसे निपटे? अब जगह तो वही है, आपको एलिवेटेड रोड बनाने हैं, आपको और भी ऐसे विकास के काम है जिसमें उसकी बात करनी है।
आप अगर इसी स्थिति में रहे कि यार मैं बाहर का हूँ, डिबेट कर लूँ, मैं नेशनल हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, एक पढ़ा लिखा भी हो और एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर उसका विजन क्लियर है तो निश्चित रूप से विजन क्लियर वाले को ध्यान देना चाहिए और स्थानीय आदमी को ध्यान देना चाहिए। तो विजन क्लियर होना चाहिए और विजन मुझे लगता है गौरव वल्लभ क्लियर दिखाने की कोशिश भी यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम योगेश जी के पास चलते हैं और योगेश जी से पूछते हैं आपका जो लेपल है वो योगेश जी के कॉलर पर लगा दिया गया है। कॉलर पर सही लगा रहा हूँ? आप हाथ में लोगे? जी सर। ठीक है, बताइए क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? एक्चुअली मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ कैमरा करता हूँ भाई, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। इसके आप समर्थन करते हो, आप करते हुए देखते हो? मैं तो कैमरे के पीछे रहता हूँ, जो करते हैं। कल भी हम गोविंद सॉरी जाडोल गए थे, जैसे बाप के सामने करे तो बाप जिंदाबाद, उधर कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी के खाली एक भाई साहब थे। अब वो क्या हुआ? चलो, आप कहाँ रहते हो? मैं निमित में देवाली। क्या चल रहा है माहौल वहाँ? देवाली तो वहाँ के पार्षद साहब तो बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ पूछो मेरे हाथ में कुछ है नहीं। वो भी बीजेपी की है, पर वहाँ पे बीजेपी अभी भी मजबूत इसलिए क्योंकि अतुल जी ने वो पूरा गोद ले रखा है मार्केट। तो वहाँ की कोई भी समस्या है तो अतुल जी देख ले तो निपटा ही देते हैं। बीजेपी भारी है आपके वहाँ? वार्ड नंबर 1 में बीजेपी भारी। कुल मिलाकर पंडित जी के साथ आप रह रहे हो, बोलते आप नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मैंने बोलना तो भाई नमस्कार, मैं हूँ सतीश शर्मा, आपसे ही सीखा है। तो पंडित जी का भक्त आदमी हूँ। पंडित जी के कीड़ा आप शायद कुछ, जब आप क्या यूं हाथ पे यूं करते हो तो लगता है कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ सोच रहे हो, बता दीजिए कुछ। देखो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे, कि मेरे भाई हैं सतीश शर्मा, इन दिनों राजनीतिक की खबरों पर, राजनीतिक विश्लेषणात्मक खबरों पर बड़ी अच्छी खबर कर रहा है, विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा है। और मेरी हर बार जैस भैया, मोमिन भैया, हर बार ये रहती है कि जो काम अच्छा कर रहा है उसकी वाकई में तारीफ होनी चाहिए और उसको उस तक वो पहुंचना चाहिए, ताकि वो ऊर्जा तरीके से डबल मेहनत करे। मैं पूरे आपके सतीश भैया के साथ में जुड़े हुए अभिषेक भैया हैं या फिर हन्नी भैया हैं, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते जाएं। ऐसा क्रिएटिव काम जब तक आप करते रहेंगे, जब तक शहर की जनता का, आप लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है पंडित जी से बात करनी चाहिए। पंडित जी, पानी उंदे रहो बराबर। हाँ। मतलब चाय वाय धमाधम बकरी है, पता बकरी है। कहीं चल रहे माहौल? बाकी माहौल तो बढ़िया है। ठंडो बस ये हुई 5 तारीख तक 3 तारीख तक टांकी से करनी चाहिए। 5 से क्यों? 25 तारीख चुनाव हुई, कही है मतलब बात तो वहाँ उत्साह रहेगा, लाडू कौन बांटेगा? आप लोग क्या लाए? बीजेपी बांट रही, कांग्रेस कौन बांट रहे? लाडू कहीं नहीं कह सका है आजकल, कोई देसी गोल भी नहीं मिला। अब शक्कर वंटे गुड़ वंटे कौन वाटे का डिसाइड पको नहीं, लेकिन फिर भी रहना तो सही चाहे। खाली कप है, कब खाली तस्वीर दिख रही है। कप में भरता कोई समय नहीं लगे, कहीं भी भरा जाए कप, एक चुटकी में मसालो आयो और काम आ गयो। लेकिन इस बार जो होगा कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा तो होगा, पर आप बताते नहीं हो खुल के, खाली बातों की तरह गोल गोल घुमा देते हो, ये नहीं बताते। दोनों पार्टी मेरे भाई की तरह पिता समान है, भाई है। अब मैं किसके लिए क्या बोलूं? अरे एक पिता है, एक भाई है। हाँ, मगर जो खरी बात, जो खरी को खरी कौन कहेगा? खरी को तो खरी कहेंगे। चाय वाला तो भी यार आपको सामने खरी बात कहता है। बाप चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया देश का। खैर मुझे तो प्रधानमंत्री नहीं बनना, लेकिन बस ये तोड़ बता दिया हल्का सा। माहौल बताओ क्या चल रहा है, लोग क्या चर्चा करते हैं यहाँ पे? चर्चाएं दोनों पार्टी से, और चर्चाएं पिछले 5 साल की चलती है और आने वाला और 5 साल की भी चलती है, एडवांस में ही चलती है। हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा। आपको क्या लगता है, आपकी आत्मा क्या कह रही है, उदयपुर में क्या होने वाला है? इतिहास तो रचने वाली है। इतिहास रचने वाली है। इतिहास रचने वाली है। अब इतिहास कैसे रचेगी? गुलाब जी ज्यादा वोट लाके रचेगी कि गौरव वल्लभ की जीत के साथ इतिहास होगा? गुलाब जी बार असम आयरा चेहरा दूरों लाग रहे तो कहीं के लिए कहता नहीं आवे मैंने यार, मैंने तो राजनीतिक आवे नहीं, लेकिन वो फिर भी जो भी आवे, जतरों आवे जतरों आप में लेकिन पार्टी ऐसी होनी चाहिए, सरकार अच्छी होनी चाहिए। जदयू लेन अबार तक 2007 रेट से में तो सरकार भी तो सेम होनी चाहिए नहीं। तो सरकार मुझे 19 भी ले जावे 5 साल यान ये आज केस को तो मतलब राजस्थान में सरकार वही होनी चाहिए या केंद्र की बात कर रहे हैं आप? ऊपर नीचे तक एक ही होने चाहिए। अच्छा, एक ही होने चाहिए, मजबूत वृद्धि चाहिए। बाकी क्या मुंह तो चाहिए यो नहीं व्यवहार दे रहा, वो चाहिए वो नहीं व्यवहार दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऊपर नीचे तक सरकार आप चाहिए, मगर आप अटक रहे इतिहास में वाड़ो। तो इतिहास यही जगह के पेट ऊपर ऊपर तक एक ही हो जाए, उसमें थोड़ा सा दिक्कत बढ़ जाए। अच्छा, ठीक बात है। ठीक है सर। ये पंडित जी हैं, उनकी अपनी कहानी है। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। साफ होती तस्वीर के साथ बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा 25 के बाद। यहाँ दोनों दलों की बातें होती है,
यहाँ तमाम लोगों की बातें होती है और इस बार कुछ इतिहास बने, कुछ ऐसा होना चाहिए, ये कहना है लेमन टी वाले पंडित जी का। तो फिलहाल आप देख रहे थे दोपहर की सियासत जो हम तमाम लोगों के साथ कर रहे थे। नमस्कार।